Good morning, students. As you know, we were discussing about chapter first, chemical reactions and equations. Today we are going to discuss our last topic of the chapter, that is rancidity. What is rancidity? When any fatty or oily substance is left exposed to air or atmosphere for a long time, then due to oxidation, its taste, smell and color gets changed and the food becomes rancid. This process is known as rancidity. मैंने अभी क्या बोला है? When any oily or fatty food item is left exposed to environment for long time, then due to its oxidation its smell, taste and color gets changed and the food becomes rancid. This process is known as rancidity. जब भी किसी ऑयली या फैटी फूड आइटम को लंबे समय तक एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दिया जाता है तो उस फूड की ऑक्सीडेशन होने की वजह से, यानी कि एयर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की वजह से इसकी स्मेल, इसका टेस्ट और कलर जो चेंज हो जाता है और फूड जो रेंसिड हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी. नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ rancidity. अभी हमने ये पढ़ा है कि जैसे किसी फूड आइटम को खुला छोड़ दिया जाता है लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में, तो उसका स्मेल, उसका टेस्ट और कलर वो चेंज हो जाता है और फूड ख़राब हो जाता है. आपने देखा होगा कि जैसे ब्रेड है, अगर ब्रेड को हम खुला छोड़ दें तो लंबे समय तक खुला छोड़ दें तो उसके ऊपर क्या फंगस जम जाता है और उसका टेस्ट और कलर और स्मेल जो चेंज हो जाता है. ऐसे ही अगर हम एप्पल को खुला छोड़ देते हैं तो वो भी क्या होता है, ख़राब हो जाता है. तो वो कोई भी फूड आइटम है ऑयली या फैटी है तो वो ख़राब क्यों होता है? ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन की वजह से वो ख़राब होता है. तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, यानी कि उस फूड आइटम, किसी भी ऑयली या फैटी फूड आइटम को हम रेंसिड होने से कैसे बचा सकते हैं, ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज we can prevent it by keeping it in refrigerator. Second, by keeping it in airtight container. Third, by adding antioxidants, and fourth one is by flushing food item with nitrogen while packing. वी कैन प्रिवेंट इट बाय कीपिंग इट इन रेफ्रिजरेटर. किसी भी फूड आइटम को रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और उसे प्रिवेंट होने से बचा सकते हैं, उसे ख़राब होने से प्रिवेंट कर सकते हैं.
बाय कीपिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर जो होता है, जो एयर को पास नहीं होने देता, अंदर नहीं जाने देता, तो उस कंटेनर के अंदर रख करके हम फूड आइटम को रेंजिडिटी से बचा सकते हैं। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज बाय फ्लशिंग फूड आइटम विद नाइट्रोजन वाइल पैकिंग। आपने देखा होगा कि जो लेज, चिप्स, जो कुरकुरे के पैकेट आते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वो काफ़ी बड़े होते हैं और उनके अंदर क्या होता है, गैस फील्ड होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि जो भी चिप्स है वो किसके बने होते हैं, वो पोटैटो के बने होते हैं। और उसको रेंचिड होने से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर जब भी पैकिंग कर रहे हैं उसको नाइट्रोजन के साथ फ्लश कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस को ऐड कर रहे हैं। क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है एक इनर्ट गैस होती है, वो वेरी लेस रिएक्टिव गैस होती है, जो क्या करती है, वो ऑक्सीजन को अंदर जो है अंदर एंटर करने से रोकती है और ऑक्सीजन को बाहर रिमूव कर देती है। तो जिसकी वजह से वो फूड आइटम जो है ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाता और फूड आइटम जो है वो रेंचिड होने से बच जाता है। तो दीज आर सम मेथड्स विच वी कैन यूज to prevent our food from rancidity. So students, this was our last topic and we have discussed this chapter 1 completely, and now we are going homework. We are giving homework to you. So dear students, this is assignment for today. I hope that you all are doing given assignment side by side, and you all are advised that it is not necessary to write down homework in fair notebook. If you have any previous notebook of last year, then you can write down or you can note down your homework or assignment in that notebook. तो इसका मतलब ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है फेयर नोटबुक लगाएं और उसके बाद ही होमवर्क करें। अगर आपके पास पिछली जो कॉपी को अगर बाकी बची हुई है उसी में आप होमवर्क को नोट कर सकते हैं और इस होमवर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस एंड कंप्लीट इफ एनीवन इज नॉट कंप्लीटेड। एनीवन इज नॉट कंप्लीटेड, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करना है और कंप्लीट भी करना अगर कोई कंप्लीट नहीं है। फर्स्ट एक्शन इज NH3 + O2 रिएक्ट, यानी कि इसको अगर हम वर्ड की फॉर्म में बोलें तो कैसे बोलेंगे, अमोनिया गैस व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एंड वाटर। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया की रिएक्शन होती है। सेकेंड वन कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। व्हेन इट रिएक्ट विद HCl देन व्हाट हैपेंस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट विद HCl टू गिव मैग्नीज डाइक्लोराइड, क्लोरीन गैस एंड H2। फोर्थ वन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, Fe + H2O gas iron react with H2 gas. See it clearly, this is H2 gas. H2 gas means water is present in form of gas या vapor और steam, steam की फॉर्म में है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना है क्या है, Fe3O4 + H2। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड क्वेश्चन इज A metal X acquires a green color coating on its surface on exposure to air. एक मेटल X है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है जब उसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। मेटल X, कोई भी मेटल है, ग्रीन कलर की कोटिंग उसके ऊपर चढ़ रही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू कोरोजन, ये कोरोजन से रिलेटेड है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मेटल X कौन सी है और कौन सा प्रोसेस इसके लिए, इस चेंज के लिए जिम्मेवार है। केमिकल राइट डाउन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्रीन कोटिंग फॉर्म ऑन द मेटल। ग्रीन कोटिंग जो बनी है मेटल के ऊपर उसका नाम क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है। एंड ऑल्सो राइट डाउन केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इफ एनी, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से वो ग्रीन कोटिंग बनी है तो उसको भी आपने लिखना है।
थर्ड, लिस्ट 2 इम्पोर्टेंट मेथड्स टू प्रिवेंट दिस प्रोसेस। इस अबोव प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, इससे बचाने के लिए कोई 2 मेथड्स आपने लिखने हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेंचिडिटी? रेंचिडिटी से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब मेथड्स टू प्रिवेंट इट, और इसे बचाने के लिए जो है मेथड्स क्या क्या उनको डिस्क्राइब करो। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर फर्स्ट। So you will do this homework and you will practice at your home.